Hello friends, this is Akhilesh Tripathi and welcome to your favorite judiciary channel Target for IQ. फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे, बहुत ही आजकल चर्चा में है, हर आदमी की ज़ुबान में वो चल रहा है, वो आप दिल्ली से लेके गांव की गलियों तक, और वो है क्या, पीएम मोदी के खिलाफ ला रही है विपक्ष क्या, नो कॉन्फिडेंस मोशन। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। अब अविश्वास प्रस्ताव क्या है, इससे मिलता एक वर्ड है विश्वास प्रस्ताव। वो क्या है, भारतीय राजनीति में या भारतीय राज व्यवस्था में ये कब कब आया है, कितनी बार आया है, सबसे ज़्यादा कितनी बार आया है, भारत की सरकार कितनी बार इससे गिरी है, कितनी बार बची है, क्या संविधान में इसका उल्लेख है, क्या संविधान फिर ये किसी अन्य विधि से लिया गया है। ये सारी चर्चाएं करेंगे आज हम, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर करेंगी कि क्या होता है विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। अब अगर बात किया जाए विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव, दो चीज़ है। अविश्वास प्रस्ताव इसी का जस्ट उल्टा है आपका विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव यानी कि कॉन्फिडेंस मोशन। अब इसमें देखा जाता है, विश्वास की बात की जाती है, जैसा नाम वैसा काम, विश्वास की बात की जाती है। और अगर आप अपने संविधान का देखिए आर्टिकल 75 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, वो कहता है केंद्र सरकार जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किसके प्रति अकाउंटेबल है, लोकसभा के प्रति अकाउंटेबल है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये लोकसभा जो है आपका लोअर सेशन, उसके प्रति क्या है, अकाउंटेबल है। ठीक, अब इसी पे देखा जाता है कि जो जवाबदेही है वो विश्वास में है, भरोसेमंद है या नहीं है। मतलब जो गवर्नमेंट बनी है उसका सदन में बहुमत है या नहीं है, इसी को लेके लाया जाता है आपका विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। अब देखिए, पहली चीज तो ये क्यों लाया जाता है, दूसरी चीज आती है कि क्या है। तो अगर दो पक्ष होता है, अगर सदन में देखिए तो एक तो होता है पक्ष, मतलब गवर्नमेंट वाला, एक होता है विपक्ष या अपोजिशन। तो यह मोशन, ये जो मोशन है पक्ष के द्वारा लाया जाता है, मतलब जो गवर्नमेंट है सरकार के द्वारा खुद लाया जाता है, तो ये होता है विश्वास प्रस्ताव। मतलब कि हमारा विश्वास है या नहीं है, सरकार जो है खुद अपना पेश करे। अगर यह विपक्ष के द्वारा पेश किया गया तो वो आएगा, क्या होगा, वो अविश्वास प्रस्ताव होता है। और संविधान में देखा जाए तो संविधान में इसकी चर्चा कहीं भी नहीं है। संविधान का आर्टिकल 118 यानी 118 कहता है कोई भी सदन संसदीय प्रक्रिया है तो नियम निर्माण कर सकता है। मतलब कोई सेशन, लोअर सेशन या हायर सेशन, अगर पार्लियामेंट्री प्रोसेस कुछ बनाना है तो उसके लिए जो है रूल्स बना सकता है, ये कहता है आपका आर्टिकल 118। तो दो आर्टिकल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 75 एंड आर्टिकल 118, ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है आपके कॉन्फिडेंस मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन को। तो बात होती है कि भैया ये बना कैसे, किस रूल के तहत। तो जो संसदीय प्रक्रिया नियम है उसका जो रूल नंबर 198 है, 198, इसके तहत इसका जो 2 है, पार्ट 2, उसमें दिया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। और इसके लिए कम से कम जो पक्ष ला रहा है विपक्ष, उसे 50 मेंबर्स के सिग्नेचर की जरूरत होती है। स्टार्टिंग में ये 30 था, जब संविधान बना था, जब शुरुआती आपकी लोकसभाएं थी, पहली, दूसरी, तीसरी, तब उसके लिए मिनिमम सदस्य संख्या जो होती थी वो 30 होती थी। आज वो बढ़ के गई है आपकी 50 पे। अभी जो पेश किया जा रहा है, जैसे अभी हाल ही में विपक्ष के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, ये भारतीय संसदीय इतिहास का 29वां होगा, 29th होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसके पहले अब तक 28 बार ये आ चुका है। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें जो है समर्थन की 50 मेंबर्स के समर्थन की जरूरत है। अब बात किया जाए कि ये इतिहास में कब आया है और कैसे आया है,
तो पहली बार जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था इंडियन पार्लियामेंट हिस्ट्री में, वो आया था 1963 में। 1963 में जेबी कृपलानी साहब के द्वारा, जेबी कृपलानी के द्वारा लाया गया था नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, जेएल नेहरू के लिए लाया गया था ये। और ये इनका तीसरा टेन्योर था। इनका जो पहला कार्यकाल रहा है, दूसरा कार्यकाल रहा है, उसमें कोई भी विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी भी नहीं आया था। फर्स्ट टाइम जब इंडो चाइना वार के बाद जेबी कृपलानी ने लाया था, इसमें भी इनका जो पक्ष में था वो पड़ा था, मतलब नेहरू की तरफ 347 वोट पड़ा था, कृपलानी साहब की तरफ 67 वोट पड़ा था, और ये पारित नहीं किया जा सका था। इससे सरकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। उसके बाद नेहरू जी के समय में सिर्फ एक बार आया था। फिर आपके आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी के समय ये आपका आया था 3 बार। उसके बाद में रिकॉर्ड बनाया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ टोटल 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आया था। ठीक है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो आपका ये पीवी नरसिम्हा राव जी थे, उनके खिलाफ भी 3 बार आया है। वीपी सिंह के खिलाफ 4 बार आया है। तो इसी तरह से ये आपके विश्वास प्रस्ताव आते गए हैं। अगर वर्तमान प्रधानमंत्री जो पीएम मोदी हैं, इनके खिलाफ देखा जाए तो ये इनका दूसरा होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। पहली बार इनके खिलाफ आया था 2018 में आया था। और इसमें कौन लाया था? इसमें आपकी जो आंध्रा की पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी के द्वारा लाया गया था। और अब ये 2023 में लाया जा रहा है, जो आपका 29 है। अब अगर देखा जाए इतिहास में कि कभी इसका क्या प्रभाव पड़ा भी है, तो हमने जैसे आपको शुरू में बताया कि एक विश्वास प्रस्ताव है, एक अविश्वास प्रस्ताव है। तो अविश्वास प्रस्ताव से अब तक सिर्फ एक बार सरकार गई है। ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, क्योंकि ये बहुत जगह जो है न्यूज में गलत भी दिया गया है। ओरिजिनलिटी यही है कि अविश्वास प्रस्ताव जो था नो कॉन्फिडेंस मोशन से, इससे 1979 में सरकार गई थी मोरारजी देसाई की। मोरारजी भाई देसाई की गवर्नमेंट जो थी वो गिरी थी। और ये पहली बार था कि अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के से कोई भी गवर्नमेंट गिरी है, जो कि पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी बनी थी आफ्टर द इमरजेंसी। लेकिन कॉन्फिडेंस मोशन से जो सरकार खुद लाती है, ये तो है आपकी नो कॉन्फिडेंस मोशन से। वहीं अगर कॉन्फिडेंस मोशन की बात किया जाए तो 3 बार तीन सरकारें गिरी हैं कॉन्फिडेंस मोशन से। सरकार अपने लिए विश्वास प्रस्ताव लाई है और पास नहीं कर सकी। उसमें 3 बार सरकार गिरी है। पहली बार गिरी है आपकी 1990 में पीवी सिंह की सरकार गई थी पहली बार। दूसरी बार गिरी थी आपकी 1997 में एचडी देवगौड़ा सरकार। और थर्ड आपकी गई थी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट। ये 3 सरकारें आपकी गई हैं कॉन्फिडेंस मोशन से। नो कॉन्फिडेंस मोशन से 1 सरकारें गई हैं। तो ये है आपका विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। इसका सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि जो सरकार का लोकसभा के प्रति विश्वास नहीं रह गया है, अगर ये पक्ष लाता है सत्ता पक्ष तो कॉन्फिडेंस मोशन, विपक्ष लाता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन। इससे संबंधित ये जानकारी थी जो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।